हिंदू पंचांग का 9वां महीना मार्गशीर्ष कई मायनों में खास होता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है और सूर्य नारायण की भी आराधना की जाती है। वहीं अमावस्या तिथि के दिन खास तौर पर भगवान शिव की पूजा किए जाने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इससे आपको सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो इससे भी मुक्ति मिलती है। ज्योतिष के अनुसार अमावस्या तिथि पर राहु का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है, इसलिए इस दिन शिवलिंग की पूजा करने की सलाह दी जाती है। इस दिन भोजन, वस्त्र और धन का दान अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। अमावस्या तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए अनुष्ठान पितरों को मोक्ष दिलाने में सहायक होते हैं। गंगा जी या फिर अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मार्गशीर्ष मास को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, यानी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, ऐसा कहकर सबसे पवित्र माना है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और श्री विष्णु सहस्त्र नाम या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से विशेष पुण्य मिलता है। पितरों को जल देना ही तर्पण कहलाता है। तर्पण करने के लिए सबसे पहले हाथों में कुशा लेनी चाहिए, फिर दोनों हाथों को जोड़कर अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद पितरों को आने का आमंत्रण देना चाहिए। इसके बाद अंत में कुशा के साथ थोड़ा पानी लेकर उस जल को अर्पित कर देना चाहिए। पितृ तर्पण करते समय अपने गोत्र का नाम लेने के साथ ही जल के साथ दूध, तिल और जौ मिलाकर अपने पितरों को 3 बार अर्पित करना चाहिए। पितरों को आमंत्रित करना चाहिए और पितृ देवताओं का आपको धन्यवाद भी करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितृ संबंधी कार्य करते समय आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। पितृ तर्पण के साथ ही सूर्य देवता को भी जल का अर्घ देना चाहिए और इस दिन शनिदेव के साथ साथ पीपल देवता का भी पूजन करना चाहिए। इस बार अमावस्या की तिथि 30 नवंबर शनिवार को सुबह 10:31 से शुरू होगी और 1 दिसंबर रविवार को सुबह 11:51 पर समाप्त होगी। अमावस्या की तिथि इस बार 2 दिन है, तो ऐसे में अमावस्या 2 दिन मनाई जाएगी। 30 नवंबर शनिवार और 1 दिसंबर रविवार को पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य आप चाहे तो दोनों दिन कर सकते हैं, और वैसे व्रत और पितृ तर्पण के लिए 30 नवंबर शनिवार का दिन ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस दिन सारा दिन ही अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी और क्योंकि रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा या पीपल के पेड़ में जल अर्पित नहीं किया जाता है। ऐसे में 30 दिसंबर शनिवार के दिन ही आपको पीपल की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और फिर दान दिया जाता है, तो स्नान दान आप 1 दिसंबर रविवार को कर सकते हैं। अब जानते हैं शनिवार के मुहूर्त के बारे में। तो 30 नवंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:06 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:37 तक रहेगा। पितृ तर्पण दोपहर 12:36 से 2:36 तक रहेगा। इस दिन राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक रहेगा। 1 दिसंबर रविवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:07 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:37 तक रहेगा। इस दिन सुकर्मा योग भी बन रहा है, जो कि शाम 4:33 तक रहेगा, और राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अमावस्या के दिन किए गए दान से पितर तृप्त हो जाते हैं, तो इस मौसम में काम आने वाली जो भी जरूरी चीज़ें हैं उनका दान आप कर सकते हैं। जैसे आप तिल का दान या गर्म वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं, पके हुए भोजन का दान कर सकते हैं या कच्चे अनाज का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप आज के दिन किसी पवित्र पौधे को भी किसी नदी, तालाब आदि के किनारे अपने पितरों की याद में लगा सकते हैं। जैसे आप वट वृक्ष का पौधा हो, पीपल का पौधा हो, या बेल का या आंवले का पौधा भी लगा सकते हैं। अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करने से कुंडली में शनि दोष दूर होता है या शनिदेव का प्रकोप शांत होता है। इस दिन आप बहते जल में दीपदान कर सकते हैं। अंधेरी सुनसान जगह पर आप दीपदान कर सकते हैं। घर के मंदिर में दीप जलाने के साथ ही अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम की पूजा के समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक दीपक अपने पितरों के नाम से जलाना चाहिए।
और इस दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज या किसी भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए।